वेदान्तस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम 20 नंबर श्लोक से नहीं, 18 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज से ब्राह्मण लोगों ने परीक्षित के गुणों का वर्णन किया था और युधिष्ठिर महाराज उसके आगे परीक्षित के बारे में प्रश्न पूछते हैं ब्राह्मणों से। श्री राजोवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमः। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज परीक्षित के फ्यूचर के बारे में साधुओं से पूछ रहे हैं कि उसका जन्म तो महान राजवंश में हुआ है, परंतु जन्म के साथ साथ क्या उसकी क्रियाएं भी उस प्रकार से होंगी जो कि इस वंश में बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं उसी तरह से वो क्रिया कर पाएगा, या उतना ही विख्यात होगा, या उतनी उपलब्धियां इसके पास होंगी या नहीं होंगी? ये वर्णन ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज पूछना चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो त्रिकालदर्शी होते हैं। तो युधिष्ठिर और यहाँ पे जो ब्राह्मण आए थे वो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी जानने वाले थे, तो परीक्षित महाराज का भविष्य जानने के लिए इच्छुक थे युधिष्ठिर महाराज, इसलिए उन्होंने ये पूछा। और ये वैलिड भी है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं लोग बोलते हैं कि ये बेटा हमारे वंश वंश को आगे बढ़ाएगा, या वंश की परंपरा को या वंश की ख्याति को बढ़ाएगा कि नहीं। उसी तरीके का प्रश्न परीक्षित महाराज के बारे में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर के राज पूर्वज जो थे वो सभी राजर्षि, पुण्यात्मा और अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। इनफैक्ट राज्य करते हुए भी वो साधु के समान थे। और इसीलिए जब ऐसे राजा राज्य करते हैं तो राज्य में सारे जीव, सारे सदस्य सुखी रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, क्योंकि राजा भी पुण्यात्मा है, सदाचारी भी रहते हैं, सुसंपन्न रहते हैं और आध्यात्मिकता में भी प्रबुद्ध रहते हैं। राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध रहते हैं। इस प्रकार से इसलिए ये परीक्ष युधिष्ठिर महाराज के राज्य में इस प्रकार से था। और ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे, इसलिए राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था। युधिष्ठिर के राज्य में एक्चुअली क्या होता था, बहुत सारे महात्मा आते रहते थे। 7वें स्कंद में नारद मुनि बताते हैं कि आपके राज्य में लगातार महात्मा आते रहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पे उपस्थित हैं। तो कृष्ण की उपस्थिति और युधिष्ठिर महाराज और पांडवों जैसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण हस्तिनापुर का जो राज्य था वो लगातार भरा रहता था, साधु हमेशा आते रहते थे। उससे युधिष्ठिर महाराज को रेगुलर गाइडेंस भी मिलता था। युधिष्ठिर महाराज स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे। उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके बाद जो भी राजा हो वो उनके महान पूर्वजों के समान हो। और ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा विद्वानों ने बताया था कि ये महाभागवत होगा, पिछले पिछले श्लोक में ही हमने देखा। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ये जानना चाहते थे कि ये बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा कि नहीं। ये जानना उनके लिए नेचुरल है, क्योंकि वो राजा थे, तो नेक्स्ट जो राजा बनेगा उससे प्रजा का कल्याण होगा कि नहीं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है, राजतंत्र के लक्षण। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी को भी छोड़ जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी है, एक राजा की जिम्मेदारी है ये डिसाइड करना कि उसका राजकुमार किस प्रकार से होगा, जो राजकुमार है वो किस तरह से होगा।
राजा को अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी छोड़ना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में चूंकि लोग लोग अच्छे गुणों के नहीं हैं, कम लोग बचे हैं, क्वालिटी कम होती जाती है, लोग निम्न गुणों में प्रभावित होते हैं, रजोगुण तमोगुण में। इसलिए आजकल के लोकतांत्रिक ढांचे में इस प्रकार से योग्य शासक मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण में ज्यादातर जनता होती है, तो जो चुना जाता है वो भी उसी गुण में रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान है। इस प्रकार सारा वातावरण शुद्ध गुणों से भर जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। पूरे संसार में ये दो वस्तुएं प्रोमिनेंट दिखाई देती हैं हर देश में, काम और लोभ। इसका ये दो हैं, मतलब इसका इसका अंदाजा इससे पता चलता है कि संसार रजोगुण तमोगुण में है। जबकि वास्तविकता में संसार आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकता है अगर मेजोरिटी लोग सत्वगुण में हों। तो इस्कॉन का ये एक जिम्मेदारी भी है, संसार में इस तरह से प्रचार करें कि बहुत सारे लोग सत्वगुण तक आ जाएं। उससे ऑटोमेटिकली संसार का वातावरण इंप्रूव हो जाएगा। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं लेता जब तक उसे ठोकर मार कर बाहर नहीं कर दिया जाता है। ये भी सत्य है, प्रजातंत्र में हम अभी देख रहे हैं। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? और चूंकि राजा उतना क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए उसका परिणाम ये होता है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड यही चलता रहता है। जिसको जितना लगता है उतना भ्रष्टाचार करते हैं, अपनी पॉकेट में रखते हैं, झूठ बोलते हैं और पाखंड के द्वारा अपना स्वार्थ सीधा करते हैं। ये भौतिक संसार का पॉलिटिक्स इसी तरह से है। तो इवन पॉलिटिक्स के पहले भी व्यक्ति को कोई पद संभालने के पहले श्रीमद् भागवत से सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। आदर्श प्रशासक के लक्षण भागवत में दिए हैं। अगर कोई उस पोस्ट को लेना चाहता है तो उसको सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा है। इसके बाद परीक्षित महाराज के बारे में ब्राह्मण लोग बताना प्रारंभ कर रहे हैं। ब्राह्मण ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुर एव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दासरथिर्यथा। ब्राह्मण लोग बताते हैं, पार्थ हे प्रथापुत्र, प्रजाविता, प्रजा का पालन करने में ये साक्षात इक्ष्वाकु के समान है। और ब्रह्मण्य सत्यसंध, ब्राह्मणों के अनुयायी और आदर करने वाले और अपने वचन के पक्के में ये दशरथ के पुत्र राम के समान है। दो तुलनाएं मेनली की गई हैं यहाँ पर। एक तो मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जो हैं उनके समान है प्रजा पालन में। इक्ष्वाकु राजा प्रजा पालन में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हीं उसी वंश में भगवान राम ने भी अ, अवतार लिया था। तो पूरी प्रजा की रक्षा कैसे करनी चाहिए वो इक्ष्वाकु वंश से सीखते हैं, राजा इक्ष्वाकु से सीखते हैं। तो परीक्षित जो है वो इक्ष्वाकु के समान है जीवों का पालन करने में। और ब्राह्मणों का आदर करना, और सत्य संध का मतलब वचन का पालन करना, इसमें वो दशरथ के पुत्र राम के समान दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। प्रजा का मतलब हम इसके पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजा। भौतिक जगत में जिसका जन्म होता है उसको प्रजा बोला जाता है। कोई भी जीव जिसका जन्म होता है उसको प्रजा बोला जाता है, भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। शरीर का जन्म होता है क्योंकि आत्मा का तो जन्म नहीं होता है। जब आत्मा भगवान से अलग होती है तब वो शरीर के रूप में जन्म लेती है भौतिक इच्छाओं को तुष्ट करने के लिए। तो ऐसे फिर जीव अलग अलग योनियों में देहांतर करता है। परंतु अगर कभी उसका मनुष्य जन्म मिलता है और उसको ऐसे राजा मिलते हैं, जब राजा मिलते हैं ऐसे गाइड मिलते हैं जो उसको भगवत भक्ति के लिए सिस्टमेटिक ट्रेन कर सकें, तब उसका भगवत भक्ति करने का रास्ता खुल जाता है। भगवान ने न केवल उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राजर्षियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राजर्षि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजर्षि थे, क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारी गाय को मार रहा था। ये आगे आने वाला है अगले अध्यायों में। और जब उन्होंने देखा कि गाय के ऊपर इस प्रकार से अन्याय हो रहा है तो तुरंत कली को वो दंडित करने लगे। इसका अर्थ यह है कि साधु चरित शासकों द्वारा पशुओं को भी संरक्षण दिया जाता था।
वास्तविकता में राजा का लक्षण होता है, क्योंकि पशुओं का भी तो जन्म हुआ है। तो जिसका जन्म हुआ है वो प्रजा कहलाता है। इसलिए जो आइडियल शासक होते हैं वो पशुओं को भी संरक्षण प्रदान करते हैं। सारे साधु राजा सूर्य ग्रह से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य की शिक्षा शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है। और परंपरा का वर्णन प्रभुपाद अभी कर रहे हैं। सूर्य देव को शिक्षा दिया, फिर सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, और फिर इक्ष्वाकु वंश में वो शिक्षा आई। और अभी जिस मनु का यहाँ वर्णन है, ये सातवें मनु हैं, सूर्यदेव के पुत्र। और उनके 10 पुत्र थे। उसमें से महाराज इक्ष्वाकु थे। महाराज इक्ष्वाकु ने भक्ति योग सीखा, और महाराज इक्ष्वाकु ने उस भगवत गीता भक्ति योग की शिक्षा को अपनी परंपरा में डाला। और जब ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, तो फिर से इसको भगवान ने अर्जुन को सुनाया। महाराज इक्ष्वाकु का इसमें बताया गया है, वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया, मीट ईटिंग को उन्होंने बैन कर दिया था उनके समय में। इक्ष्वाकु वंश में इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र ससाद राजा बने थे। इसी तरह से मनु का जो वर्णन आया है, 7वें मनु है, वैवस्वत मनु, इक्ष्वाकु के पिता का वर्णन आया है। और भगवत गीता में भी इनका आता है, मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत विवस्वान मनवो प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। अर्जुन के पूर्व भगवत गीता का उपदेश इन सूर्यदेव को दिया गया था। सूर्यदेव के पुत्र थे ये। और सारी मनुष्य जाति मनु से निकलती है। इनफैक्ट मनुष्य शब्द ही मनु से आया है। मनु के वंशज मतलब मनुष्य, मनुज, मनुजा। मनुज मतलब मनु के वंशज, उसी से वो शब्द आता है। तो ये वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, जिनमें इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरियाति, नविस्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुण, प्रसिद्ध तथा वसुमान, इन सब का स्टोरी 8वें 9वें स्कंद में आएगा। 8वें कैंटो 9वें कैंटो में आएगा। भगवान का पहला अवतार जो हुआ था, मत्स्य अवतार, वैवस्वत मनु के प्रारंभ में ही हुआ था, बिगिनिंग में ही हुआ था। इन्होंने भगवत गीता सीखा और उस इक्ष्वाकु को सिखाया, और सूर्य देव ने मनु को भक्तिमय सेवा का पाठ पढ़ाया। और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भी भक्ति की शिक्षा दी। इसके बाद अगला जो वर्णन आ रहा है, भगवान राम जो कि दशरथ के पुत्र हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम सूर्य वंश में दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं। और उनके अंश जो है वासुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 4 भाई के रूप में आते हैं अपने अंशों के साथ। और रामनवमी के दिन, जो कि फाल्गुन चैत्र चैत्र मास की नवमी, अच्छा इसमें लिखा है, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी में भगवान धर्म की स्थापना करने, अधर्मियों का विनाश करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से रावण, जो कि मुख्य अधर्मी था उस समय, उसको मारने के लिए भगवान आए थे। इसलिए भगवान ने बचपन से ही सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा, और मारीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। राक्षसी मारीचा अलग है। मारीच एक राक्षस अलग था, ये मारीचा राक्षसा अलग, राक्षसी अलग है। कभी कभी कोई आचार्य बोलते हैं ताड़का का दूसरा नाम मारीचा था। पॉसिबिलिटी है कि किसी आचार्य ने या रामायण के किसी संस्करण में ऐसा लिखा हो, क्योंकि ताड़का का वध किया सुबाहु, और 2 राक्षस थे, उनके साथ साथ राक्षसियां भी थीं। तो राक्षसी मारीसा का वध उन्होंने विश्वामित्र की सहायता करने के लिए किया। और यहाँ पर एक उदाहरण आता है, ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं, और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। तो ब्राह्मण शास्त्र के द्वारा रक्षा करते हैं, क्षत्रिय शस्त्र के द्वारा रक्षा करते हैं। और भगवान रामचंद्र इसके मुख्य वो हैं। मानवता की सबसे ऊंची संस्कृति, जिसे ब्राह्मण्य धर्म कहते हैं, उसके पालन और संरक्षण के लिए आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं। भगवान रामचंद्र विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, इसलिए जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष युद्ध में उपस्थित हुए और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता देवी के साथ विवाह किया। रामायण को समराइज किया है इस तात्पर्य में, पूरा तात्पर्य में रामायण का समराइजेशन ही है। विवाह के बाद 14 वर्ष का वनवास, उसके बाद 14,000 असुरों असुरों का वध किया। एक बार में आधे घंटे में मार दिया था। खरदूषण के साथ 14,000 असुर थे, उनको आधे घंटे में भगवान ने खत्म कर दिया था। उसी के बाद फिर रावण ने सीता देवी का अपहरण किया।
और भगवान ने फिर सुग्रीव से मित्रता स्थापित करके बाली को मारा, और फिर सुग्रीव के सेनाओं की सहायता से लंका पे आक्रमण किया। हालांकि वानरों की संख्या कम थी, असुरों की संख्या ज्यादा थी। वानरों के पास अस्त्र शस्त्र भी उतने नहीं थे। असुर तो बहुत मायावी थे। उसके बाद भी भगवान की उपस्थिति के कारण वानरों ने असुरों को मार दिया। हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ सेतु बनाया, और लंका पहुंच के रावण का वध करके विभीषण को वहां बिठाया। क्योंकि विभीषण भगवत भक्त थे, प्रहलाद के समान। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या आए। अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर पर आक्रमण करे, लवणासुर। तो शत्रुघ्न ने असुर का वध किया। भगवान ने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, और बाद में सरयू नदी में स्नान करने गए थे तो अंतर्ध्यान हो गए। ये इतिहास रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण। अगर कोई पढ़ेगा तो उसको भगवान राम की लीलाओं का डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके बाद ब्राह्मण लोग बताते हैं कि दाताओं में ये उसी नर के राजा शिवी के समान दानवीर हैं। और एष दाता शरण्यश्च यथा ही उसी नरः शिवी यशो वितनिता स्वानाम दौष्यन्ति इव यज्वनाम। यह बालक सुप्रसिद्ध उसी नरेश शिवी की भांति उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। शिवी नरेश जो हैं दानवीर, महान दानवीर थे। और उनके बारे में ये स्टोरी है, उनकी स्टोरी यहाँ पे आएगी। एक्चुअली कहाँ पे, महाराज शिवी की स्टोरी। यहाँ इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। तो कल हम इसको, इस श्लोक को लेना अच्छा है, क्योंकि इसका तात्पर्य लंबा है और इसको डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा तात्पर्य है इसमें। तो आज हम यहाँ पर एंड करते हैं, कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।